नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। और सबसे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का स्वागत करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। और आज का वीडियो जो है वो पे नियर बाय को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्पाइस ने हाल ही में कुछ ही दिनों पहले यानी कि 2 या 4 दिन पहले ही उसने अपने पोर्टल पर फेस स्कैन की जो सुविधा है वो शुरू की है। और उसका ये कहना है कि ये जो फेस स्कैन सर्विस है वो 11 बैंकों में अभी लाइव है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन 11 बैंकों में 2 ऐसे बैंक हैं जो कि बैंकों की तरफ से ही डिसेबल है। यानी कि जो पहला बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। आप सबको पता है दोस्तों कि 1 जनवरी 2024 के बाद से ही आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी ईपीएस की सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब किसी भी कस्टमर का इसमें विड्रॉल नहीं हो रहा। और उसके बाद जो सेकंड बैंक है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक का पैसा पहले बैलेंस तो भी चेक हो जाता था और कुछ जनधन खाता धारकों का पैसा भी जो है वो निकलने लगता था। लेकिन अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से इसे बंद कर दिया। अब ना तो आप उसका बैलेंस चेक कर सकते हैं और ना ही आप जो भी उनके खाते जो शुरू थे जनधन जनधन मतलब कैटेगरी के, तो वो भी अब उनका भी पैसा निकलना बंद हो गया है। इसके अलावा इसमें जो छोटे-छोटे माइक्रो फाइनेंस बैंक है, फिलहाल 4 बैंक है जिसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता दिया कंप्लीट। उसका लाइव डेमो भी दिया है मैंने स्पाइस मनी में फेस ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है। और वो जो 4 बैंक है उनका नाम मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उन बैंकों का नाम तो भी आप सुन लीजिए। पहला बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक, तीसरा है कैनरा बैंक और चौथा है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ये चारों बैंक इसमें जो 3 बैंक है वो बड़े बड़े बैंक हैं यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक और कैनरा बैंक ये नेशनलाइज़ बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक जो प्राइवेट बैंक है और एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो तो आप सभी लोगों को पता है कि वो मोबाइल से ही वर्क होती है, उसके कोई भी ब्रांचेस वगैरह नहीं है। फिलहाल एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक अच्छी सुविधा शुरू की है कि जितनी भी मतलब पहले जब हम एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करते थे तो उस दौरान हमें जो है वो एटीएम कार्ड की सुविधा नहीं मिलती थी। जबकि बाकी के जो पेमेंट बैंक थे जैसे फिनो पेमेंट बैंक हो गया, तो वो अपने कस्टमर्स को जो है एटीएम प्रोवाइड करता था। इसी को देखते हुए एयरटेल पेमेंट बैंक ने भी ये डिसाइड किया कि वो भी अपने कस्टमर्स को जो है वो एटीएम प्रोवाइड करेगा। तो अब उसने एटीएम प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। इसका मतलब वो भी काफ़ी बढ़िया सुविधा है। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक ने भी फेस ऑथेंटिकेशन शुरू कर दिया है। तो इसी बात को जब मैंने इसका वीडियो बनाया तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए कि भाई सर पे नियर बाय में फेस ऑथेंटिकेशन कब शुरू होगा? तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि फेस ऑथेंटिकेशन हो या आइरिस स्कैनर हो, ये दोनों ही ऑप्शन पे नियर बाय ने काफ़ी मेहनत से जो है वो अपने पोर्टल पर दिखाने शुरू कर दिए। मैंने इस बारे में कस्टमर केयर से भी बात की थी उनके हेल्पलाइन पर, तो उनका कहना है कि सर वो वर्क कर रहा है। लेकिन जब मैंने इसका इस्तेमाल किया तो वहाँ पर आपको अनअवेलेबल का ही एरर शो करता है। इसके अलावा वहाँ पर एक आइरिस डिवाइस का भी ऑप्शन आपको देखने को मिला होगा जब आप अपना 2FA करते हो उस दौरान। जब आप डिवाइस पे सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको एक साइड में अलग से एक सेक्शन है, वहाँ पर आपको आइरिस डिवाइस भी दिखाई देता है। तो वहाँ पर भी मतलब आइरिस डिवाइस कनेक्ट करने के बाद भी उसका भी उसे सपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन ये दोनों अपडेट जब पे नियर बाय ने शो किए तब स्पाइस मनी ने इस पर काफ़ी मतलब तेज़ी से काम किया और इसे अपने पोर्टल पर लाइव भी कर दिया। और दोनों ही एकदम बढ़िया तरीके से मतलब एक कह सकते हैं हम एकदम स्मूथ तरीके से जो है काम कर रही है। जैसे कि अगर आपके पास आइरिस डिवाइस है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी काफ़ी फास्ट काम करता है। मतलब वहाँ पर आपको कस्टमर के बार-बार फिंगर लगाने की जो झंझट है वो नहीं होती है। और ये जो आइरिस है वो 2FA के समय ही शुरू हो गया था और उसमें भी स्पाइस मनी ने फैसिलिटी दी थी कि जब आप आइरिस के माध्यम से पैसा निकालेंगे तो आपको बार-बार कस्टमर का फिंगर के साथ अपना फिंगर नहीं लगाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया से थी मतलब फंक्शन था। लेकिन अब ये 2FA जो है वो अब हट चुका है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। सिर्फ एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको बार-बार ये माँग रहा है। काफ़ी यूज़र ने मुझे कमेंट भी किया था कि भाई हमारे इसमें तो नहीं माँग रहा है। वो मुझे नहीं पता लेकिन मेरे इसमें तो वो माँग रहा है। इसलिए मैंने आपको इसकी जानकारी दी। तो आज हम बात करने वाले पे नियर बाय के अपडेट के बारे में। तो ये अपडेट है दोस्तों यूपीआई कैश विड्रॉल। आप सभी लोगों को पता है कि पे नियर बाय में आपको जो है एक यूपीआई क्यूआर करके एक ऑप्शन आता है और यहाँ पर आप लोग 10,000 रुपये तक की धनराशि क्यूआर कोड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो यूपीआई क्यूआर कोड है ये किसी और फैसिलिटी के लिए दिया गया है। जैसे कि अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आप 5,000 के ऊपर अगर आपको बिल होगा तो वो आप यूपीआई क्यूआर के माध्यम से ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। 5,000 रुपये के ऊपर कोई भी मतलब मनी ट्रांसफ़र का पोर्टल है वहाँ पर आप बिल पेमेंट या यूटिलिटी पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते 5,000 से ऊपर। तो इसी को देखते हुए यूपीआई क्यूआर कोड जो है पे नियर बाय की तरफ से लाया गया है। लेकिन इसका इस्तेमाल कई सारे रिटेलर जो है वो कैश लेने देने के लिए करते हैं। तो हालाँकि इस बारे में पे नियर बाय ने एक वीडियो भी जारी किया था कि आप लोग कैश की मतलब नगद धनराशि की लेन-देन के लिए आप यूपीआई क्यूआर कोड का इस्तेमाल ना करें। हालाँकि कई रिटेलर करते हैं, शायद उन्हें पता नहीं है तो मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग भी करते हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों कि जिस भी कस्टमर का आप नगद लेन-देन कर रहे हैं यूपीआई क्यूआर के माध्यम से, तो उसके लिए एक रजिस्टर ज़रूर मेंटेन करें ताकि भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि आजकल जो है साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ रहे हैं। लोग किसी का भी मतलब मोबाइल चोरी करके लाते हैं और उसके भी
उसमें से भी वो लोग पैसे चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले यूपीआई के अंदर क्या होता था कि जब आपको अगर पिन रीसेट करना है तो वहाँ पर आपको डेबिट कार्ड के नंबर डालने पड़ते थे। लेकिन अब कई सारे बैंकों ने जो है आधार कार्ड के माध्यम से भी जो है यूपीआई की पिन जो है वो जनरेट करना शुरू कर दिया। और ऐसे में कई लोग जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन में अपने आधार कार्ड का फ़ोटो भी रखते हैं और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ही वो होता है, तो वो एक रिस्की काम है। तो इसलिए जिस भी कस्टमर का आप काम कर रहे हैं उसका आधार कार्ड ज़रूर उससे मांगिए और उसे अपने रजिस्टर में मेंटेन ज़रूर कीजिए कि हाँ भाई, हमने इस कस्टमर को वेरीफाई किया और इसी को हमने पैसा दिया है। अब बात करते हैं हम यूपीआई क्यूआर कैश विड्रॉल की, जो कि आज ही जो सभी लोगों को मिला है। हालांकि कुछ स्पेशल रिटेलर्स को जो इन्होंने पहले ही अपडेट दे दिया था, लेकिन मुझे भी आज ही मिला तो मैंने इसका रजिस्ट्रेशन किया, तो वो अभी मुझे पेंडिंग में है। लेकिन हमारे एक नज़दीकी रिटेलर है, उनके इसमें ये जो है प्रोग्राम डायरेक्टली लाइव हो चुका है। तो अब हम इसके मैंने अपने ही बैंक अकाउंट से उसका यूपीआई कैश विड्रॉल की जो सर्विस है वो इस्तेमाल करके देखिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, आप इसमें 100 रुपये से लेकर तो 1000 रुपये तक का कैश विड्रॉल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जो सुविधा है वो आपको स्पाइस मनी भी मिलती है, लेकिन स्पाइस मनी में एक पर्टिकुलर कुछ धनराशि के बाद में ये जो है काम करना बंद कर देता है। मैंने इसमें देखा है कि मैं 3-4 हज़ार रुपये मैंने विड्रॉल किए स्पाइस में और उसके बाद में वो पूरे महीने तक काम नहीं करता है। आपको बताता है कि ये यूपीआई क्यूआर कोड जो है वो इनवैलिड है या कुछ भी ऐसा करके वहाँ एरर शो करने लगता है। तो अब ये दिक्कत हमें पेनियर बाइक के साथ है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन ये इसमें ऑप्शन आया है। और इसमें ऐसा ही नहीं दोस्तों कि सिर्फ आपको 1000 रुपये तक के विड्रॉल, हालांकि ये आप समझ सकते हैं कि बेटा टेस्टिंग हो सकता है। जैसे कि अभी आप सभी लोगों को पता है कि लास्ट ईयर आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल या वीडियो में ये देखा होगा कि देश में अब यूपीआई एटीएम आने वाले हैं, यानी कि अब आपको बिना डेबिट कार्ड के जो वो यूपीआई के माध्यम से जो कैश मिलने वाले। तो इसी का एक बेटा टेस्टिंग ये हो सकता है कि जितने भी हमारे एपीएस संचालक हैं हम उनको एक टेस्टिंग के लिए ये ऑप्शन थे और जिसमें ये पता चल सके कि यूपीआई कैश विड्रॉल के दौरान कस्टमर्स को क्या दिक्कतें आ रही है या फिर कई रिटेलर उनके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रही है। इन सबको देखते हुए इसे हम एक समझ सकते हैं कि बेटा टेस्टिंग के लिए आया है और 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की जो धनराशि है उससे वो सिर्फ हमें टेस्टिंग के लिए दिया जा रहा है। तो इसमें फ़ायदा ये है दोस्तों कि अब आपको इसमें जब आप कैश विड्रॉल करेंगे तो आपको इसमें कमीशन भी मिलने वाला है। अब आपको कितना कमीशन मिलने वाला है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग 500 रुपये का इसमें विड्रॉल करते हैं तो आपको ₹1.19 आपको ₹1.19 का जो इसमें आपको कमीशन मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग 1000 रुपये का विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको ₹2.14 का जो कमीशन मिलने वाला है यूपीआई क्यूआर कैश विड्रॉल के माध्यम से। अगर आप लोग ईपीएस करते हैं तो आपको 1000 रुपये पर 50 पैसे या फिर ₹1 का कमीशन मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 1000 रुपये पर ₹2.14 का कमीशन मिल रहा है, यानी कि आपकी जो इनकम है वो डबल होने वाली है। यानी कि अगर आपके पास दिन में 1000 रुपये के अगर मान लो 10 कस्टमर आते हैं तो वहाँ पर आपकी जो इनकम होगी वो होगी ₹21.40। तो इस इनकम को आप ईपीएस से डबल इनकम मान सकते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में जो 1000 का अमाउंट है ये 10,000 का हो, तो उस समय शायद ये कमीशन कम भी हो सकता है, हालाँकि कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल आज के समय में आपको यूपीआई कैश विड्रॉल के माध्यम से ₹2.14 का कमीशन 1000 रुपये में मिल रहा है, यानी कि आप दिन भर में अगर 10 ग्राहकों का भी काम करते हैं तो आप लोग एक दिन में ₹21.40 कमा सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा ये ऑप्शन काम कैसे करता है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आप इसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर लें, रजिस्ट्रेशन भी कोई मुश्किल नहीं है। आपको वहाँ पर आपका नाम, आपकी डिटेल, आपका एरिया पूछेगा, उसके बाद में आपको वहाँ पर आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना है। आपके बैंक अकाउंट में ₹1 आएगा और ये फिर वेरिफिकेशन टीम के पास में जाएगा और 24 घंटे बाद आपकी जो सर्विस है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, स्पाइस मनी की तरह काफ़ी इसमें लंबे चौड़े ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आपको सिर्फ अमाउंट टाइप करना है और कलेक्ट पेमेंट पे क्लिक करना है, और जैसे आप कलेक्ट पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा और आपको अपने कस्टमर से कहना है कि आप इसको स्कैन करके आप इसमें आप पैसा डाल दीजिए। तो इसमें पैसा भी तुरंत आ जाएगा और इसके बाद आपको करना क्या है कि सिर्फ आपको कस्टमर की कंप्लीट डिटेल एक रजिस्टर में मेंटेन ज़रूर करनी है। ये मैं आपको अपने हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहे ईपीएस करें, डीएमटी का सॉरी आप ईपीएस करें, आप एटीएम के माध्यम से कैश विड्रॉल करें या फिर आप यूपीआई क्यूआर कोड के ही माध्यम से क्यों ना आप पैसा ले रहे हो या दे रहे हो, तो उस दौरान जहाँ पर भी इस तरह का व्यवहार होता है तो वहाँ पर आपको कस्टमर की एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी समय जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो नए हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बिना आपके हम अधूरे हैं। और अभी मेरा जो टारगेट है दोस्तों वो 320 सब्सक्राइबर्स का है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज के वीडियो में मेरा 100 का टारगेट तो भी पूरा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह की ईपीएस से जुड़ी खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।